हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन। आज मैं लेबर लेजिस्लेशन पे कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करूँगी। सबसे पहले थैंक्स जिन्होंने मुझे और लेसन्स बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया, जिनको मेरा ये प्रयास पसंद आया। आप लोगों को भी अगर मेरा ये वीडियोस, मेरा लेसन्स पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा लेसन्स बनाऊं। कुछ सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और अगर लगता है कि ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है तो इसे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसकी बेनिफिट मिल सके, जिसको कि इसकी ज़रूरत है वहाँ तक ये पहुँच सके। तो आइए चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सेक्शन 49 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1947 सेज अबाउट। फैक्ट्रीज एक्ट का सेक्शन 49 किस बारे में बात करता है? ऑप्शंस है ए वेलफेयर ऑफिसर्स, बी कैंटीन, सी रेस्टरूम, डी क्रीचे। जिन्होंने जरा सा भी पढ़ा है उसको इसका आंसर आता होगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे के बताइए, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को इसका आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वैसे मैं बता दूं, जो नए हैं, सेक्शन 49 है, ये वेलफेयर ऑफिसर्स की बात करता है। ये एक्ट कहता है कि अगर किसी भी फैक्ट्री में 500 वर्कर्स हैं तो वहाँ एक वेलफेयर ऑफिसर को नियुक्त किया जाना चाहिए, जो कि फैक्ट्रीज के वेलफेयर प्रोग्राम को देखेगा, बनाने और इसमें रेगुलेट करने में उसको मदद करेगा। तो ये दो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। एक, वेलफेयर ऑफिसर किस सेक्शन में है, और वेलफेयर ऑफिसर कितने वर्कर्स होने पर अपॉइंट किया जाना कंपलसरी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेलफेयर ऑफिसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A weekly holiday was introduced in the factories for the first time in the year. फैक्ट्रीज में जो कि वीकली हॉलीडे, एक दिन का छुट्टी, 6 दिन काम करने के बाद एक दिन का छुट्टी जो शुरू हुआ, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन है ए 1948, बी है 1931, सी है 1926 एंड डी है 1923। देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा याद कर लीजिए। क्वेश्चन आए तो आसानी से इसका एक टिक मार करके आंसर इसका हो जाता है। तो वीकली हॉलीडे शुरू हुआ था 1923 में। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1923। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन 9A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 स्टिपुलेट्स अबाउट। ऑप्शन है ए कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट्स, बी नोटिस ऑफ चेंज, सी एडजुडिकेशन एंड डी नन ऑफ दीज। देखिए, आपको इसमें बताना है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से संबंधित है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के 9A जो सेक्शन था, उसमें किसके बारे में बात किया गया था? तो आप इसका आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर सही दिया तो इसका मतलब आपका तैयारी अच्छा है। देखिए, जो ये सेक्शन है 9A, ये बात करता है कि अगर किसी भी फैक्ट्री में किसी रूल को चेंज करना है तो उसके सबसे पहले वर्कर्स को बताना पड़ेगा, उसके बाद ही उसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए उसे एक नोटिस देना पड़ेगा। बिना नोटिस दिए कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी रूल में, जो एम्प्लॉयमेंट रूल होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकता है। तो ये जो सेक्शन है 9 है, ये संबंधित है नोटिस ऑफ चेंज। कोई भी रूल अगर चेंज करना है तो उसके लिए पहले प्रायर नोटिस देना ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोटिस ऑफ चेंज। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म sabbatical is connected with। ऑप्शन ए पेड लीव फॉर स्टडी,
ऑप्शन बी मेटर्निटी लीव, ऑप्शन सी पैटर्निटी लीव, ऑप्शन डी मेडिकल लीव। यहाँ पे बताना है कि सबैटिकल लीव एक होता है, वो इन सब में से किस लीव को सबैटिकल बोलते हैं। देखिए, मालूम है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बट हम इसको समझा देते हैं इसमें सारे टर्म को। पेड लीव फॉर स्टडी, गवर्नमेंट जॉब में पेड लीव, गवर्नमेंट जॉब ऐसे सम प्राइवेट सेक्टर में भी इसका प्रावधान है। पेड लीव फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा या फिर कोई ऐसा शिक्षा जो कि उस फैक्ट्री उस कंपनी के लिए बेनिफिटेड है, तो उसमें जाते हैं वर्कर्स एम्प्लॉयज़, और उसके लिए उन्हें सैलरी भी मिलते रहती है, तो इसके बोलते हैं पेड लीव फॉर स्टडी। मेटर्निटी लीव, जब कोई वीमेन वर्कर माँ बनती है या फिर उसमें और भी प्रावधान है तो इससे रिलेटेड है वो मेटर्निटी लीव। पेटर्निटी लीव इसमें फादर को मिलता है, जब वो किसी बच्चे का बाप बनता है तो उसे पेटर्निटी लीव मिलता है। और मेडिकल लीव है कि जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसे मेडिकल लीव लेने का राइट है। तो यहाँ पर सबैटिकल लीव की बात की गई है, जो कि है पेड लीव फॉर स्टडी, उसे सबैटिकल लीव बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेड लीव फॉर स्टडी। इसे अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मेंशन्ड इन द सेक्शन 41G of the Factories Act 1948? ऑप्शंस है ए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, बी और वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन कल्चर इवेंट्स, सी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन रिपेयरिंग मशीन्स, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कि जो फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 41G है वो क्या बताता है, किससे संबंधित है। आप ऑप्शंस देखिए और सही आंसर इसमें से ढूंढने का प्रयास कीजिए। वीडियो को पॉज करके भी आप इसका आंसर देने का प्रयास करें। इससे अगर आपका आंसर सही होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जब आप इसका सही आंसर जानेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, ये जो सेक्शन 41G है वो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट से संबंधित है। इस सेक्शन में इससे संबंधित बातें कही गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। देखिए, आज भी मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको इस टॉपिक पे, इस यूनिट पे और भी लेसन चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइए। मैं और भी MCQ और प्रोवाइड कर दूंगी। अगर किसी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पे डाउट है तो उसको भी आप मैसेज के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। किस HRM के किसी और टॉपिक्स पे, किसी और यूनिट पे आपको लेसन्स चाहिए, किसी और टॉपिक को आप चाहते हैं समझना, तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर भी आपको लेसन्स प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन कमेंट आप करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा जो ये मेहनत है वो आप तक पहुंच रहा है, तो आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं। सो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय।